बच्चों, आज हम हिंदी वन का पाठ 18 पढ़ रहे हैं, चली हमारी रेल। इस पाठ, यह एक कविता है। इस पाठ में हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा देश बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ है, फिर भी यह एक है और इसमें एकता में अनेकता के दर्शन होते हैं। डिब्बे से डिब्बे में से कर मेल, डिब्बे डिब्बे से कर मेल मतलब छोटे छोटे डिब्बों से जुड़ा होकर एक साथ जुड़ा हुआ है। चली भारत की नई रेल मतलब एक साथ जुड़कर भारत अपनी प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। पहला डिब्बा कश्मीर का, दूजे में बैठा मद्रास। सबसे पहले कश्मीर बैठा है, उसके बाद में कौन आया? मद्रास। तीजा है बंगाल राज्य का, दिल्ली से मुंबई देखने चली हमारी रेल। तीसरा कौन सा आता है? नहीं, तीसरा कौन सा आता है? बंगाल। और चौथा कौन सा है? सरहद के पास दिल्ली से मुंबई हमारी रेल चली, देखने के लिए रेल हमारी निकल पड़ी। कुछ डिब्बे हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें छोटे बड़े प्रदेश। कुछ डिब्बे किसके हैं? बीच में जब हम आते हैं तो बीच में कौन सा राज्य आता है? हमारा मध्य प्रदेश। इसमें कुछ छोटे बड़े प्रदेश और भी जुड़े हुए हैं। कुछ में है पर्वत श्रृंखलाएं, कुछ में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत चोटियां हैं, तो कुछ राज्यों में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कुछ में नदियों की मालाएं और कुछ में बहुत सारी नदियां बहती हैं। बिजली के तारों के रास्ते चली हमारी रेल, और हम बिजली के तार, हर जगह बिजली का विकास हो चुका है, तो इस तरह से हमारी रेल आगे बढ़ रही है। अंतिम में गंगा की घाटी, सोना उगले जिसकी माटी। अंत में जाकर जब हमारा भारत के अंत में हम जाते हैं तो हमारे भारत में गंगा नदी है, और वहाँ पर आसपास जो मैदानी भाग है, गंगा के आसपास का जो मैदानी भाग है, वहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कहा गया है कि वहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। गंगा से गोदावरी तक चली नई भारत की रेल। गंगा से लेकर, गोदावरी भी नदी है, गंगा भी नदी है, तो गंगा से लेकर गोदावरी तक हमारे देश की रेल चली, मतलब हमारे विकास होता जा रहा है। नहीं लगेगा कोयला पानी, नहीं लगेगा तेल। पहले जब रेलगाड़ी चलती थी तो पानी की भाप से चलती थी, कोयले से चलती थी और तेल से चलती थी, पर अब क्या हुआ? बिजली का विकास होने से अब बिजली से रेलगाड़ियाँ चल रही है। डिब्बे से डिब्बे कर मेल, चली भारत की नई मतलब हमारा देश एक दूसरे राज्य से जुड़कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, आगे की ओर उन्नति करता जा रहा है। अब आपको इस कविता को अपनी कॉपी में लिखना है, इसके शब्द अर्थ लिखने हैं, इसको अच्छे से याद करना है और इस पाठ का बुक